हर हर महादेव दोस्तों। कई लोगों का सपना होता है केदारनाथ जाने का, हमारा भी था। तो भोले बाबा का बुलावा आ गया और भाई लोगों के साथ हम लोग निकल पड़े केदारनाथ की ओर। केदारनाथ जाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जाना होता है दिल्ली, और दिल्ली से ऋषिकेश या हरिद्वार रेलवे स्टेशन से हम सोनप्रयाग की ओर जाते हैं। तो हमारी डेस्टिनेशन है ऋषिकेश, क्योंकि हरिद्वार से थोड़ा सा दूर पड़ता है और ऋषिकेश से हमारा जो केदारनाथ का रास्ता है वह थोड़ा सा आसान और पास हो जाता है। इसके बीच में हमें मिलेगा रोड की रेलवे स्टेशन, और ये सारे ब्रिज बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। प्राकृतिक वातावरण से भरा हुआ यह सफर बहुत ही मनमोहक है, और इसी का आनंद लेते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं हरिद्वार। हरिद्वार में आपको बहुत ही सुंदर व्यू मिलेंगे, और हम देख सकते हैं कि हमें ऋषिकेश पहुंचना है, तो इसके बीच के रास्तों का भी हम आनंद लेते हुए आगे जाते हैं और ट्रेन से थोड़ा बाहर निकल आते हैं। इसके बाद मिलता है हमें वीरभद्र रेलवे स्टेशन, और इसके बाद ही ऋषिकेश आने वाला है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। यहाँ का रेलवे स्टेशन काफ़ी साफ है, और साफ रेलवे स्टेशन देखकर हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया में ये सब देखना पॉसिबल नहीं है ज़्यादातर जगहों पर। हालांकि मेरा भारत महान, पूरा भारत महान है। हर चीज़ में अपना एक महत्व होता है। योग नगरी ऋषिकेश में जो रेलवे स्टेशन के सामने का व्यू है बहुत ही शानदार है। पार्क टाइप इसको बनाया गया है। कुछ लोगों का पंजीकरण नहीं था, तो पंजीकरण कराने के लिए हम लोग पहुंच जाते हैं पंजीकरण कार्यालय। पंजीकरण कार्यालय में बहुत सारी भीड़ है, लेकिन हम लोग फ्री थे, तो हम लोग थोड़ी सी यहाँ पर वीडियो शूट करने लगे, देखने लगे कि क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। और हमारे जो दो दोस्त थे उनका रजिस्ट्रेशन कराना था, तो वो लोग लाइन में लग जाते हैं। यात्री यहाँ पर बड़ी संख्या में दिखाई देंगे आपको, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो रजिस्ट्रेशन वहीं जाके कराते हैं और अपनी लंबी प्लानिंग के साथ जाते हैं 10 से 15 दिन की। हालांकि यहाँ खाने की बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं। छोले और चावल यहाँ पर भोजन के रूप में प्रसादी में मिल रहे थे, तो उनका भी आनंद हम लोग ले लेते हैं। यात्री प्रतीक्षालय के अंदर बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। कुर्सियां लगाई गई हैं, कूलर लगे हुए हैं। अब हम पहुंच जाते हैं माँ गंगा घाट पर। माँ गंगा के अद्भुत नज़ारे और यहाँ के दृश्य बहुत ही मनमोहक है। सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पर बना हुआ है, और देर न करते हुए हम लोग स्नान को निकल जाते हैं। बहुत ही ठंडा पानी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 2 से 4 दिन की गर्मी भरा जो सफ़र रहा उसमें यह बहुत ही आरामदायक होता है। स्नान करके गंगा घाट के नज़ारे लेते हैं, और बहुत ही सारे श्रद्धालु यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही शिव पार्वती की यहाँ पर बहुत ही सुंदर मूर्तियां देखने को मिलेंगी। घाट का व्यू बहुत ही मनमोहक था, तो यहाँ पर टहलने के लिए हम लोग निकल जाते हैं। माँ गंगा की अविरल धारा और चारों तरफ भक्तों के दर्शन, साथ ही ये पर्वत की घटाएं बहुत ही सुंदर व्यू हमें यहाँ पर दिखाती हैं। सफर के अलग ही आनंद होते हैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, शाम का समय हो चला है और हम लोग निकल चलते हैं सोनप्रयाग की ओर। नाइट व्यू में जो हरिद्वार ऋषिकेश से लेकर जो सोनप्रयाग का सफर है बहुत ही मनमोहक होता है, और चलते चलते हम यहाँ के आनंद लेते हैं। थोड़े ही आगे चलते हैं, फिर मोड़ दिखाई देता है, और चढ़ाई भी यहाँ से हमें समझ में आने लगती है कि बहुत चढ़ाई है। थोड़ी ही दूर चलते ही लैंडस्लाइड हो जाती है और हमारी गाड़ी यहाँ पर रुक जाती है। दोनों तरफ से रास्ता बंद है, मानो ऐसा लग रहा है सारी रात यहीं निकलने वाली है। लेकिन प्रशासन भी अपना काम कर रहा है, जेसीबी लगातार मलबे को हटा रही है। 1 से 2 घंटे में रास्ता क्लियर हो जाता है, जो कि
हमें लग रहा था कि काफ़ी समय तक यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन रास्ता क्लियर होते ही हम आगे बढ़ जाते हैं और सफ़र का आनंद लेने लगते हैं। सभी लोग सो चुके हैं, केवल मैं और ड्राइवर और एक मेरा दोस्त यहाँ पर जाग रहा है। सफ़र पर जब भी निकलते हैं तो नींद कहाँ आती है और इसी के चलते हम लोग पहुँच जाते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग में रात का समय है, 2 से 3 बज रहे हैं और इस समय पर मंदिर भी बंद होंगे और कोई यहाँ पर दिखाई नहीं देता, तो हम लोग यहीं से दर्शन करते हैं। सुबह का समय है, हम लोग पहुँच चुके हैं सोनप्रयाग। चूँकि यहाँ पर बहुत ही ट्रैफ़िक लगा हुआ था, तो हम लोग सोचते हैं कि यदि ट्रैफ़िक में 2 से 3 घंटे लगेंगे, उससे अच्छा है रास्ता बहुत पास ही है और सोनप्रयाग पास ही बचा था, तो 1 किलोमीटर के लिए हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, पैदल लोग जा रहे थे, तो हम भी बाहर निकल जाते हैं। अब तलाश है चाय की तलाश में हम लोग पैदल ही एडवेंचर करते हुए यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सोनप्रयाग में आपको बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट और वाहन की सुविधाएं सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 4 धाम जाने के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा जो बस स्टैंड है, उससे आप सीतापुर बस स्टैंड है, उससे आपको जगह-जगह के लिए बसें मिल जाएगी। सीतापुर बस स्टैंड का भव्य नज़ारा, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में वाहन लगे हुए हैं, जिनको आप बुक करके कहीं भी जा सकते हैं, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और चारों जगह का टूर यदि आप करना चाहते हैं, तो यहाँ आपकी गाड़ी बुक हो जाएगी। ये पार्किंग है, यदि आप पर्सनल व्हीकल लेकर आते हैं, तो यहाँ पर आप अपना वाहन रख सकते हैं। इसके बाद हम पहुँच जाते हैं गौरीकुंड। रात भर के सफ़र के बाद गौरीकुंड में हमें स्नान करना है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रकृति के अद्भुत नज़ारे और ये झरने बहुत ही मनमोहक दिखाई देते हैं। नहा के और थोड़ा सा लंच करके हम लोग निकल जाते हैं केदार घाटी की ओर। तो सबसे पहली चढ़ाई यहाँ से प्रारंभ होती है। अभी सफ़र का कुछ अंदाज़ा नहीं था, तो हम लोग यहीं से थकान महसूस करने लगते हैं और हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन माइंड में ये था कि बहुत आगे जाना है, तो चलते रहना है। प्रशासन के लिए कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि खच्चर का जो रूट होता है और पैदल चलने वालों का रूट होता है, वह अलग-अलग होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हर मुश्किल का अपना एक आनंद होता है, तो हम इस समस्या को भी एक आनंद के रूप में लेते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। हवाई सफ़र भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। लोग हेलीकॉप्टर से भी यात्रा करते हैं। हालांकि पैदल चलना सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको पूरे नज़ारे देखने को मिलेंगे और घाटियों के अंदर से होते हुए जब आप जाते हैं और भोले बाबा का ध्यान करते हुए जाते हैं, तो उसका एक अलग ही आनंद होता है। ये बड़े-बड़े झरने, इनको देखते रहिए, प्रकृति का आनंद लेते रहिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ थकान हुई, कहाँ क्या हुआ। और भोले बाबा का नाम लेते चलिए। आपको सफ़र में एक बात याद रखनी है कि आपको सफ़र से ज़्यादा सफ़र के आनंद लेने हैं। अब हम शाम का वक़्त हो चला है और भूख फिर से लगाई है, तो हम लोग मैगी का यहाँ पर आनंद लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि इस टाइम पर कुछ भी मिल जाए वो खा लेंगे। तो पहाड़ी मैगी बहुत ही टेस्टी लगी और इसके बाद जो ब्रिज है उसको क्रॉस करते हुए अपनी जो यहाँ की टॉप चढ़ाई होती है उससे हम प्रारंभ करते हैं। सफ़र में दोनों प्रकार के व्यू हमें देखने को मिले। आधा सफ़र जो था 7 से 8 किलोमीटर का, वो हम कवर कर चुके हैं। अब ये 7 से 8 किलोमीटर का जो सफ़र है हमें नाइट में कवर करना है।
हालांकि लाइट की व्यवस्था है और कहीं भी अंधेरा नहीं है, तो हम आसानी से यहाँ पर पहुंच जाते हैं। सुबह का वक्त हो चला है, हम लोग पहुंच चुके हैं केदार घाटी की ओर। केदार घाटी के सुंदर नज़ारे, हेली सुविधाएं और हर 5 से 10 मिनट में ये हेलीकॉप्टर आते हैं। भक्त इनको भी देखकर बहुत आनंदित महसूस करते हैं। हम भी इसको देखकर प्रसन्न हो गए। अब हम लोग जा रहे हैं लाइन में लगने के लिए। बहुत ही लंबी लाइन है। हेलीपैड के पास ये लाइन लगी हुई है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कम से कम हमें यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी से लाइन लगाना है। थोड़ा सा मंदिर के पास जाते हैं, क्योंकि लाइन में लगे लगे शाम हो जानी है, इसलिए हम दिन के व्यू लेने के लिए मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। बहुत ही सुंदर घाटी, यू आकार की घाटी, बर्फ से आच्छादित, और ये भोले बाबा का मंदिर बहुत ही मनमोहक लगता है। सच में लाइफ में इससे सुंदर नज़ारा मैंने कभी नहीं देखा। बहुत ही सुंदर। इसी के साथ मेरे 8 ज्योतिर्लिंग पूरे हो जाते हैं। मन शांत हो जाता है, विचार खत्म हो जाते हैं। ये शिखर दर्शन हिंदू मान्यताओं में माना जाता है शिखर दर्शनम पापनाशनम। जो गर्भगृह में आप विग्रह के दर्शन करते हैं, उतना ही पुण्य आपको शिखर दर्शन से मिलता है। अब हमें सारा दिन इन्हीं पहाड़ियों को देखना है, और आप मानोगे नहीं, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे, क्योंकि यहाँ की जो घाटी है, यहाँ का जो आनंद है, वह अलग ही है और बहुत कुछ यहाँ देखने को है। अब जब भी आएँ 2 से 4 दिन का समय लेकर आएँ और दर्शन करने के बाद 2 दिन और रुकें। इसके ऊपर बासुकी ताल है, जिसको आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर और मनमोहक वहाँ का नज़ारा है। हालांकि एक दिन में जितना कवर हो सकता है वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अब हम लाइन में लगने के लिए सबसे पीछे आ जाते हैं, क्योंकि नज़ारों के चक्कर में लाइन बहुत लंबी हो चुकी है और हेलीपैड के पास ही हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ से हम लाइन में लगेंगे। बहुत सारे लोग मिलेंगे, जो साथ जाएंगे वो बिछड़ जाएंगे, तो जो मिलेंगे उनका आपने अंदाज़ा भी नहीं किया होगा कि कहाँ से ये लोग मिल गए। यहाँ सब भोले हैं। लोग अपने मित्रों को, अपने साथियों को भोले कहकर संबोधित करते हैं। एक लड़के से मैंने पूछा कि कितने लोग आए हैं, तो वो बोला कि मैं एक हूँ और मेरे साथ 4 भोले हैं। तो इस तरह मैंने भी आंसर दिया कि मैं हूँ, मेरे साथ 7 भोले और हैं। टोटल हम लोग 8 लोग हैं। लाइन में लगे लगे हम लोग पहुँच जाते हैं कॉरिडोर की ओर। कॉरिडोर के अंदर आते ही यह आपको महसूस होने लगता है कि बस 1-2 घंटे में दर्शन अब होने वाले हैं, लेकिन काफ़ी लंबा समय यहाँ पर लगने वाला था, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पूछ लिया था। तो लोगों ने बताया था कि 7 से 8 घंटे के पहले दर्शन नहीं होंगे। वक्त हो चला है शाम का, और शाम में यहाँ वहाँ आरती हो रही है, और मुझे पहले से ही ऐसा लग रहा था कि आरती के दर्शन मुझे यहाँ पर होने वाले हैं। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है और पवित्र आरती यहाँ पर प्रारंभ हो जाती है। दर्शन हो चुके हैं और जैसे ही हम बाहर आते हैं, तो ये भोले यहाँ पर डमरू बजाते हुए दिखाई देते हैं। बड़ी शांति इनके मन में दिखाई देती है। प्यारा सा चेहरा, साक्षात शिव के दर्शन इनमें मुझे दिखाई देते हैं। इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं भैरव बाबा की चढ़ाई की ओर। तो भैरव बाबा के यहाँ से केदार घाटी का व्यू इस प्रकार से दिखाई देता है, और भैरव बाबा के गण भी हमें यहाँ दिखाई देते हैं।
ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग हमको लेने आए हैं। जैसे ही चढ़ाई प्रारंभ की तो ये हमारे साथ ही चलने लगे। इसी के साथ हमारी यात्रा यहाँ पर पूर्ण होती है और भैरव बाबा के दर्शन कीजिए